तो फिर इसी ये इसलिए क्यों बदनाम है भाई, किससे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? तो फिर इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ही कंपनी ने गलत बनाया। कुछ लोगों के मुंह से सुना है, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं एनएस से हुए हैं। पीछे से डिसबैलेंस करती है, अगर आप इसको 150 क्रॉस करते हो तो ये पीछे से डिसबैलेंस करती है। लोग कहते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम इसके बेकार है, बिल्कुल ब्रेकिंग सिस्टम। तो भाई ये हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, ये अपनी NS 400 एक साल हो गया मुझको इसे लिए हुए। कुछ लोगों के मुंह से सुना है, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं NS से हुए हैं। और NS 200 भी ठीक है, बट NS 400 में कुछ डिसएडवांटेज मैंने देखे थे यूट्यूब पर। सबसे पहला मैंने देखा था कि पीछे से डिसबैलेंस करती है, अगर आप इसको 150 क्रॉस करते हो तो ये पीछे से डिसबैलेंस करती है। मैंने एक वजह देखी थी कि मैंने सोचा कि इसमें छोटा टायर है, शायद इस वजह से लैग करती है, पीछे से हिल जाती है पूरी 150 क्रॉस करते ही। लेकिन उसकी जगह मैंने क्या करा, 140 को हटा के 180 दलाया, लेकिन अभी भी मेरे को सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये पॉइंट तो सही है कि हाँ भाई अनबैलेंस हो जाती है, 150 क्रॉस करती है अनबैलेंस हो जाती है। 150 से ऊपर आप भी मत जाना अगर आपके पास NS है। हालांकि ये 160, 170, 180 तक मैं लेके गया हूँ खुद हाईवे पे, बट आप मत लेके जाना भाई अगर आपके पास भी छोटा टायर है। मैंने बड़ा डलवा लिया, प्रॉब्लम मेरी कम हुई है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, लोग कहते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम इसके बेकार है, बिल्कुल ब्रेकिंग सिस्टम। तो भाई ये तो मिथ है, मतलब मेरे को बिल्कुल झूठ बात लगी। ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। काफ़ी दफ़ा मैं ब्रेक की वजह से बचा हूँ, ठुकने से बचा हूँ काफ़ी दफ़ा। भाई ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आगे पीछे दोनों ABS है। ब्रेकिंग सिस्टम में मान ही नहीं सकता, मतलब गलत है। आगे ABS है, बड़ी डिस्प्ले इन्होंने डाली है 160 mm की। और भाई ये आप देख सकते हो पिछला टायर डलने के बाद मुझे पूरा यकीन है इसके ब्रेक पर कहाँ कंट्रोल होगी, कितनी स्पीड में कंट्रोल होगी। भाई बहुत अच्छे ब्रेक है यार। तो आप फिर कैसे इसी बता सकते हो? ये इसलिए क्यों बदनाम है भाई, किससे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? तो फिर इसका भाई मतलब इसका स्ट्रक्चर ही कंपनी ने गलत बनाया। स्ट्रक्चर सब सही है, ये कुछ छपरी लोग होते हैं जो हर बाइक को ऑन करते हैं। इन्होंने R15 को सबसे पहले बदनाम किया, फिर RC 390 को, RC 200 को इन्होंने बदनाम किया। अब ये हाथ धो के पड़ चुके हैं NS 400 के। भाई बहुत अच्छी बाइक है, हाँ मैं मानता हूँ डिसबैलेंस करती है। वो कंपनी उसको सुधार करे, थोड़ा NS 500 बनाए तो इस चीज़ पर ध्यान दे। बाकी अच्छी बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर इस पे हम पैसेंजर बिठा देते हैं पीछे फिर तो स्मूथ चलती है, फिर ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, अगर हम पीछे सेकंड पर्सन को ही बिठाते हैं तो बहुत स्मूथ चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मतलब। लेकिन पता नहीं सिंगल इस पर्सन पे? मामला इसका तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं सिंगल राइड करता हूँ 150 क्रॉस करता हूँ, बहुत ज़्यादा हिलती है, मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। बट सेकंड पर्सन बैठने के बाद नॉर्मल हो जाती है। ये मैं पल्सर वालों से कहना चाहूँगा, भाई पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप इसको देखो, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल बाइक है, सब बाइकों की तरह पावर अनलिमिटेड है 400 सीसी के हिसाब से। आप एक बात बताओ, ये GT जो है कॉन्टिनेंटल GT 650, उससे जीत जाएगी या हार जाएगी? भाई एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था, हरियाणा जा रहा था। मैंने रेस लगाई थी, रेस लगाई मतलब ऐसे नहीं एग्जैक्ट पर्सन से लगाई, ऐसे ही मैं भी नॉर्मल जा रहा था, वो भी नॉर्मल जा रहा था, कहीं हमारी रेस हो गई। GT जो है भाई बहुत पावरफुल बाइक है। वो इसे बीट कर जाती है कभी भी कैसे भी। अगर इसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे से रेस शुरू की जाए तो जब भी भाई GT जीत जाएगी। हाँ, लेकिन RC 200, RC 390, कभी भी भाई RC 390 वाला ओनर मेरे पास आ जाओ, वो तो नहीं जीत सकती इससे। GT जीत सकती है क्योंकि उसका इंजन इससे डबल बड़ा है, 650 सीसी का उसका इंजन है, इसका 378 सीसी का, वो काफ़ी बड़ी है GT। हाँ, 390 वाले कोई भी आ जाओ, RS 200 वाले आ जाओ, RC 200 वाले आ जाओ, NS 200 वाले आ जाओ, भाई ये बीट नहीं कर पाएंगे, इसे पॉसिबल ही नहीं है। उनकी कीमत भी ज़्यादा है इस बाइक से, और फिर भी उन्हें आराम से खा जाती है। भाई RC 390 की कीमत बहुत ज़्यादा है, 3 लाख के समथिंग, 3.5 लाख के समथिंग। GT कॉन्टिनेंटल की कीमत 5.5 लाख के समथिंग। ये बाइक मैंने ली है 2,27,000 रुपये की में ऑन रोड कैश मैंने ली थी ये। और